आज से शुरू होंगे प्रधानमंत्री मोदी के 4 राज्यों के दौरे। छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना, राजस्थान में पीएम के कार्यक्रम। 36 घंटे में 5 शहरों में 12 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात। करीब 50 बड़ी परियोजनाएं इसमें शामिल। आज प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन की आधारशिला भी शामिल। रायपुर से सीधे गोरखपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर आएंगे मोदी। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेन में गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल। अब तक 23 वंदे भारत की सौगात दे चुके हैं प्रधानमंत्री। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 498 करोड़ की लागत से होगा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम। कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में कार्यक्रम के समापन के बाद शाम 5 बजे काशी आएंगे पीएम मोदी। वाजिदपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 32 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। काशी में पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल को जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा में 50,000 से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। जनसभा को संबोधित करने के बाद बरेका गेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ धाम जाएंगे। प्रधानमंत्री लेंगे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, तो प्रबुद्ध जनों की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। जोधपुर अहमदाबाद रूट के लिए स्पेशल ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी वर्चुअल माध्यम से समारोह में रहेंगे मौजूद। 8 जुलाई को सुबह 10:45 पर तेलंगाना पहुंचेंगे पीएम मोदी। करीब 6100 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात देंगे। 5050 करोड़ की परियोजनाओं में नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर का 108 किलोमीटर लंबा हिस्सा भी शामिल है। इसके बनने से वारंगल के बीच की दूरी करीब 34 किलोमीटर कम हो जाएगी। NH 563 के 68 किलोमीटर लंबे करीमनगर वारंगल खंड को मौजूदा 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला रखेंगे पीएम। कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में रेलवे विनिर्माण इकाई काजीपेटी की आधारशिला भी रखेंगे। इससे 500 करोड़ रुपए की आधुनिक विनिर्माण इकाई से रोलिंग स्टॉक विनिर्माण क्षमता में होगी बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय दौरे से पहले दिल्ली में हुई अहम बैठक। गुरुवार देर रात तक चली मीटिंग। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। दिल्ली में शरद पवार गुट ने बुलाई बैठक। पवार गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब अजीत पवार गुट मुंबई में करेगा बैठक। शरद पवार गुट आज चुनाव आयोग जाकर पेश करेगा दस्तावेज। शरद पवार बोले, मेरा भरोसा चुनाव आयोग पर है और उम्मीद है कि वहां से इंसाफ मिलेगा। एनसीपी की वर्किंग कमेटी ने 9 विधायकों को बाहर करने के शरद पवार के फैसले को दी मंजूरी। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एनडीए से हाथ मिलाने वालों पर नाराजगी। शरद पवार को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया। एनसीपी में मचे घमासान के बीच अजीत पवार का बयान, कहा, मेरे नाम 5 बार राज्य का उप मुख्यमंत्री बनने का बना रिकॉर्ड। अजीत बोले, मुझे इससे आगे बढ़कर काम करना है। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बनने पर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर फंसा पेच। एनसीपी मांग रही है मलाईदार विभाग। शिंदे गुट नहीं देना चाहता है बड़े विभाग। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, नाराजगी की बातों को बताया अफवाह। गलत अफवाह फैलाने से हमारे गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। आज मुंबई में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों और विधान परिषद पार्षदों के शामिल होने की संभावना। कैबिनेट विस्तार, आगामी मानसून सत्र और पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा। दिल्ली में हुई राहुल गांधी और शरद पवार की मुलाकात। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बातचीत। मुलाकात से सियासी गलियारों में चर्चा। पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, कहा, कुछ लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सब कुछ हमारे पास है। विधायक दल ने टूटने का मतलब नहीं है कि पार्टी में टूटे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी गुट के पूर्व कॉर्पोरेटर्स से मुलाकात की। पूर्व कॉर्पोरेटर्स को मातोश्री में आमंत्रित किया। आम चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी एक्सरसाइज। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट रीजन पर खास जोर। जेपी नड्डा, बीएल संतोष प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारियों और आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यूपी बीजेपी के कई नेताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से खबर, टीम नड्डा में स्वतंत्र देव सिंह, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह को किया जा सकता है शामिल। मोदी सरनेम पर दिए विवादित बयान मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट से आज आ सकता है फैसला। निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराने पर चली थी लोकसभा की सदस्यता चली थी।
मोदी सर ने विवाद मामले में सूरत की एक अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को याचिका पर ठहराया था दोषी। निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल फिलहाल चल रहे हैं जमानत पर। मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला जारी। पार्टी नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाल ही में राज्य का दौरा कर चुके राहुल ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली में आला नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस में सब ऑल इज वेल। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी निष्ठा के साथ रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव में पार्टी बिना सीएम फेस के उतरेगी मैदान में। चुनाव बाद होगा मुख्यमंत्री का फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई अहम बैठक। सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर होगा फैसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर फिर बोला हमला। लोगों को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी पार्टी। उपराज्यपाल छीन रही है दिल्ली वालों से नौकरी। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले मनीष सिसोदिया के करीबी बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिनेश ने अरविंद केजरीवाल से की थी मुलाकात। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला जारी। 2161 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। आम आदमी पार्टी ने अवैध कमाई कर लूट कर अभियान चलाया था। अकाली दल नेता दलजीत सिंह चीमा का यूसीसी पर बयान। पार्टी की ओर से 4 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन। विधि आयोग को दी जाएगी रिपोर्ट। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का यूसीसी पर बयान। कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांगी लोगों से राय। बोले यूसीसी की मुल्क में कोई जरूरत नहीं। बीएसपी प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान। बोले जो लोग देश में अल्पसंख्यक होने का ढोंग करते हैं वो देश में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिहादी प्रवृत्ति वाले सुझाव विधि आयोग को दिए। यूसीसी पर यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने सरकार को दी धमकी। कहा मुसलमान तो कुरान को मानेंगे, यूसीसी को नहीं। हमारे लिए कुरान का हुक्म सबसे पहले। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का यूसीसी पर बयान। कहा भाजपा सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट लाए बगैर शगुफा उछालकर कर रही राजनीति। जब ड्राफ्ट आ जाए तब उस पर संसद में सड़क पर डिबेट हो। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बड़ी लोगों की मुसीबत। रेलवे ट्रैक पर सुरंग के अंदर भरा पानी। ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। हिमाचल के ऊना में अंतिम संस्कार के लिए गए लोग फंसे। भारी बारिश की वजह से फंस गए थे लोग। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। मुंबई में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गोवा, कोंकण, रत्नागिरी, रायगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। गोवा में भी जारी किए गए अलर्ट। पणजी में भारी बारिश। समुद्र में हाई टाइड आने पर उठी बहुत ऊंची लहरें। लोगों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में बंद किए गए स्कूल। नैनीताल, अल्मोड़ा के डीएम ने दिए स्कूल बंद करने के आदेश। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। केरल के तिरुवनंतपुरम में हाई टाइड की चेतावनी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने जारी की है चेतावनी। दिल्ली सरकार ने जारी किया फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2023। शहर में सेंट्रल कंट्रोल रूम सहित 16 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। यमुना के जलस्तर सहित जलभराव वाले इलाकों की समस्या पर रखेंगे नजर। पानी भरने की वजह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज 5 दिनों के लिए बंद। अस्पताल के वार्ड समेत कई जगह भरा पानी। हॉस्टल में भी भरा है पानी। हापुड़ में अंडरपास में भरे पानी में फंसी कार। महमूदपुर गांव के पास अंडरपास में भरा बारिश का पानी। निकासी का इंतजाम नहीं होने पर पानी भर गया। हापुड़ में सरकारी अस्पताल में गुल हुई बत्ती। टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज करते नजर आए डॉक्टर। भारी बारिश के कारण अस्पताल की बिजली हुई खराब। मध्य प्रदेश से कावड़ लेकर आया 109 युवाओं का दल। गंगोत्री से तमिलनाडु के रामेश्वरम तक 3000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे शिवभक्त। काफिले में 4 बड़े ट्रक, 3 कार और 5 बाइक शामिल। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। कांवड़ यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती। हरिद्वार में कांवड़ियों के ऊपर की गई पुष्प वर्षा। शंकराचार्य चौक से पुल जटवाड़ा तक कांवड़ पटरी शिव भक्तों के ऊपर फूल बरसाए गए तो अधिकारियों ने कांवड़ पटरी का भी निरीक्षण किया। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कांवड़ियों के ऊपर आसमान से भी बरसाए फूल। हेलीकॉप्टर के जरिए की गई पुष्प वर्षा। अर्की पैड़ी के आसपास के क्षेत्र में कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान कांगड़ा गंगा में बहने से बचे 3 कांवड़िए। एसडीआरएफ टीम ने जवानों ने गंगा में डूब रहे कांवड़ियों की जान बचाई। चेतावनी के बावजूद गहरे पानी में नहाने जा रहे थे कांवड़िए। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में अलर्ट हुई पुलिस। सड़क किनारे पर सोने वाले कांवड़ियों को किया जा रहा है चौकन्ना। थाना अध्यक्षों को दिए गए निर्देश। कांवड़ियों को सड़क किनारे से दूर करने के निर्देश दिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। कहा मरीजों की समस्या को देखते हुए 16 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना। 3 मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भाजपा पर तंज, हमारी सरकार में एक भी टोल टैक्स नहीं लगाया गया, सभी टोल टैक्स अकाली दल और बीजेपी की सरकार में लगाए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया गया। आज खुल सकता है राजस्थान सरकार का पिटारा, जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट नाम से नई योजना की हो सकती घोषणा। स्कीम के तहत एक महीने तक रोजाना करीब 2,75,000 के इनाम जनता को बांटे जाएंगे। बिहार में बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया ट्वीट, पीएम मोदी के भाषण के साथ विपक्षी नेताओं की लगाई तस्वीर, फोटो से क्रॉप करके हटाई गई नीतीश की फोटो। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बंगाल के राज्यपाल को भाजपा का एजेंट बताया, कहा बंगाल हार गई है बीजेपी, इसलिए बंगाल से लिया जा रहा बदला। दिल्ली के 1996 लाजपत नगर ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा, ब्लास्ट में हुई थी 13 लोगों की मौत। दिल्ली के 30,000 कोर्ट परिसर में वकील के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग का मामला, दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपी वकीलों को गिरफ्तार किया, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली के साकेत कोर्ट में पार्किंग से कार में हुई चोरी मामले में गिरफ्तारी, 600 सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी हुई, पुलिस इंस्पेक्टर की कार से पिस्टल, 10 कारतूस और वायरलेस सेट हुए थे चोरी। दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से एक घर से 14 स्ट्रीट डॉग्स को बचाया, डॉग्स को नहीं दिया जा रहा था भरपूर खाना, कोर्ट के सर्च वारंट के बाद कुत्तों को बचाया गया। कटनी जिले की ग्राम पंचायत जरवाही में तालिबानी सजा, मजदूर को मजदूरी का पैसा मांगने पर मौत की सजा, घटना के एक हफ्ते बाद आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या का मामला। मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने पत्नी और बच्चों पर पेट्रोल छिड़ककर जलाया, दुधमुहे बच्चे और मां की मौत, अवैध संबंधों के चलते हुई वारदात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फेसबुक पर बधाई देना मुस्लिम युवक को पड़ा भारी, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। मऊ जिले के अलीनगर का मामला, 7 लोगों पर एफआईआर। राजस्थान के झालावाड़ में एक युवक पर धारदार हथियारों से हमला, गला काटकर हत्या की गई, वारदात में 4 से 5 लोगों के शामिल होने की जानकारी। एमपी के दमोह जिले के बनवार पुलिस चौकी प्रभारी रमाशंकर मिश्रा सस्पेंड, चौकी प्रभारी रमाशंकर मिश्रा की सरकारी गाड़ी से हुई थी 2 सगे भाइयों की मौत, लापरवाही को लेकर एसपी ने की कार्रवाई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रेस्टोरेंट में युवती से छेड़खानी मामले में गिरफ्तारी, तलवारें चलाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की 4थी मंजिल गिरी, 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया, संकरी गली होने की वजह से मलबा हटाने में समय लगा। केरल के अलापुझा में रेस्क्यू टीम ने चलाया ऑपरेशन, बाढ़ में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू, राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर। बरेली में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर कब्जे की कोशिश, श्रद्धालुओं ने लगाया मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मंदिर में घुसने का आरोप, दरगाह आला हजरत से जुड़े लोगों को मंदिर को बेचने का आरोप, मामला कोर्ट में विचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बरेली के मदरसे में योग करने के मामला गहराया, मदरसे के सज्जादानशीन ने दर्ज कराई नामजद रिपोर्ट, फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की फिर खुली पोल, एम्बुलेंस न मिलने पर घायल दारोगा को ठेले पर पहुंचाया गया अस्पताल, रेलवे स्टेशन पर घायल हो गया था सब इंस्पेक्टर। अमरनाथ यात्रा पर भी दिखने लगा है महंगाई का असर, सेवा में लगे लंगर वालों ने खर्च कम करने के लिए मजदूरों की संख्या घटाई, रोटी बनाने से लेकर आलू छीलने के लिए मशीनों का इस्तेमाल। अमरनाथ यात्रा के दौरान बालटाल में बिजली विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही, जमीन पर बिछाए तारों से करंट की चपेट में आए कई घोड़े, तीनों की मांग, घोड़े वाले कर रहे हैं मुआवजे की मांग। लद्दाख दौरे पर पहुंचे नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, बोले शहीदों की कुर्बानी को नहीं भूलेगा देश, लेह लद्दाख जैसे ज्यादा युवाओं को नौसेना में भर्ती होने की उन्होंने अपील की। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का जन्मदिन मनाया गया, शिमला में तिब्बती समाज के लोगों ने जन्मदिन मनाया। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने किया बड़ा ऐलान, अब 13 जुलाई की जगह 14 जुलाई को होगी लॉन्चिंग, बेंगलुरु के श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की होगी लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ बोले, अंतरिक्ष G20 का औपचारिक एजेंडा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये G20 का हिस्सा बने। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चंद्रयान 3 को लेकर जानकारी दी, कहा चांद पर 2 हफ्ते तक चलेगा मिशन, 26 किलो वजनी है चंद्रयान 3 का रोवर। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह पर आरोपों से जुड़ा मामला, यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई, महिला पहलवानों ने लगाया है आरोप। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर आज सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल है चार्जशीट। हेट स्पीच मामले में आज होगी सुनवाई, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर की थी टिप्पणी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर किया आग्रह। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़ा मामला। ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। टेलीफोन या ईमेल के जरिए तलाक दे रहे लोग। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पोस्टल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने दायर की थी याचिका। यूएपीए कानून में 2019 में बदलाव के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा ये बदलाव सरकार को किसी को भी मनमाने तरीके से आतंकवादी घोषित करने का देता है अधिकार। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी समर सिंह ने दाखिल की जमानत याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 जुलाई को होगी जमानत। तर्जदी पर सुनवाई।